नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। कृषि विभाग के प्रधान महासचिव जो हैं संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि जिस तरह से गंगा घाट के जो निचले स्तर पर जितने भी गांव हैं, 170 गांव हैं, उनमें जो बाढ़ से समस्या को देखते हुए किसान के जो फसल हैं उस पर लगातार जो है सरकार जो है मदद करेगी। पहले क्या कुछ कर रहे हैं कृषि विभाग के प्रधान सचिव, पहले संजय कुमार अग्रवाल, पहले आप उनको वीडियो में सुने। देखिए, जो गंगा के किनारे के ज़िले हैं उसमें गंगा का जलस्तर बढ़ने से कुछ निचले इलाकों में पानी प्रवेश कर गया था। अभी पानी का क्रम थोड़ा घटने लगा है, लेकिन कई जगहों से फसल की क्षति होने की सूचना प्राप्त हो रही है। हम लोगों ने तमाम जिला कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, किसान सलाहकारों से ये निर्देश दिया है और कल उनके साथ बैठक भी की गई है कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और जहां भी फसल की क्षति हुई है या किसानों को किसी प्रकार की भी मदद की आवश्यकता है तो किसानों को हर संभव मदद उपलब्ध करवाएं। और जैसे ही पानी कम होता है तो किसानों की फसल क्षति का वास्तविक सर्वेक्षण कर लें और जिस सर्वेक्षण के आधार पर सभी किसानों को फसल क्षति के लिए मुआवजा दिया जाएगा और इसके लिए किसानों का सर्वेक्षण तुरंत प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। आकलन एक हो पाया सर, कितना नुकसान है? देखिए, अभी लगभग 170 पंचायतों में आंशिक रूप से पानी घुसने की सूचना मिली है और फसल क्षति जब पानी निकल जाता है उसी के बाद पता चलता है कि कितनी क्षति हुई, क्योंकि 3-4 दिन पानी रहने में धान वगैरह में बहुत नुकसान तुरंत नहीं होता है, लेकिन कुछ फसलों में 3-4 दिन पानी रहने पर भी नुकसान हो जाता है। तो जैसे ही पानी निकलेगा और काफ़ी जगहों से कम होने की सूचना प्राप्त होने लगी है तो अगले 2-3 दिनों में हम लोग ये आंकड़ा जारी कर पाएंगे कि कितनी वास्तविक क्षति हुई है। और मैं सभी किसानों को ये यकीन दिलाना चाहूँगा कि सभी किसानों को इसकी फसल की जो भी अगर क्षति हुई है तो उसके लिए सरकार के द्वारा उनको क्षतिपूर्ति दी जाएगी और अगली फसल लगाने में भी मदद दी जाएगी, क्योंकि अगर कहीं फसल खराब हुई है तो अगली फसल लगाने में भी राज्य सरकार मदद करेगी। और इसके लिए सभी जिला पदाधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने स्तर से भी इसकी जाँच करवा लें और जिला पदाधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होते ही हम लोग ये उनको मुआवजा देने की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। देखिए, पिछले कैबिनेट में राज्य सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है और उसमें निर्णय लिया गया कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। इसके लिए कृषि विभाग में एक मार्केटिंग डायरेक्टरेट बनाया जा रहा है, मतलब उसकी स्वीकृति मिल गई है। उस डायरेक्टरेट बन जाने से किसानों को जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होता है, यानी फसल हो जाने के बाद फसल का उचित मूल्य मिले, उसका संग्रहण अच्छे तरीके से हो सके, भंडारण अच्छे से हो सके, उसकी पैकेजिंग अच्छे से हो सके, तो इसके लिए हम लोग कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, उसकी पैकिंग, उसको ऑनलाइन मार्केटिंग, इन सब चीज़ों पर अब किसानों को सहयोग मिलेगा और उसके लिए विशेषज्ञ पदाधिकारी उसमें नियुक्त किए जाएंगे और हर ज़िले में उसका एक कार्यालय भी रहेगा, जिससे किसानों को बाज़ार में बेचने की चिंता कम हो और बाज़ार में उसका वास्तविक मूल्य मिल सके। क्योंकि जब फसल आती है बाज़ार में तब अचानक दाम कम हो जाता है और 1 महीने के अंदर ही दाम बढ़ जाते हैं। तो किसानों को ये पता रहे कि 1 महीने बाद क्या भाव होने वाला है। उसके लिए स्टोरेज की फैसिलिटी रहे, किराए के गोदाम रहे जहाँ पर लोग अपना फसल रख सकें और उसके बेसिस पर उसको तात्कालिक कुछ एडवांस भी मिल सके। तो ये सारी चीज़ों पर अब किसानों को काफ़ी मदद मिलने वाली है और इसके लिए पूरी योजना कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है। तो वीडियो में सुन सकते हैं संजय अग्रवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरह से गंगा घाटों पर, जिस तरह से निचले स्तर पे जो गांव हैं उन पे जो किसान खेती करते हैं उनकी जो फसल जो क्षति हो गई है उस पे लगातार जो है सरकार जो है मदद करेगी, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं संजय अग्रवाल। तो वैसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यभट्ट टाइम्स न्यूज़ के साथ जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।